केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के गुड़गांव लोकसभा से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सोहना के आसपास औद्योगिक विकास की राह खोलेगी। उन्होंने कहा कि सोहना ऑटेबल रेल कॉरिडोर के जरिए रेल से जुड़ रहा है। सोहना के रेल से जुड़ने के बाद यहां के लोगों का पलवल व सोनीपत से सीधा जुड़ाव हो जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से आधे मेवात को ऑटेबल रेल कॉरिडोर के जरिए रेल से जोड़ने का काम सरकार ने दिया है। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के सोहना विधानसभा के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने भौंसी, घमंडोत, अलीपुर, सांप की नगरी, बालूदा और सोहना के वार्ड नंबर 8 के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर जनता से इस बार अब तक की ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए आशीर्वाद और समर्थन मांगा। इससे पूर्व भाजपा प्रत्याशी ने बादशाहपुर में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया और बादशाहपुर क्षेत्र की जनता को 2000 करोड़ से बनी सोहना एलिवेटेड रोड की बधाई देते हुए कहा, अब बादशाहपुर की जनता का सफर सोहना और गुड़गांव का मिनटों का हो गया है, जिसके लिए पहले घंटों लगते थे। इस अवसर पर उनके साथ विधायक व सरकार में मंत्री संजय सिंह, पूर्व सोहना विधायक व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, पूर्व विधायक तेजपाल तंवर सहित अनेक नेता उपस्थित थे। उन्होंने कहा, छत्तीस बिरादरी ने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद देकर संसद पहुंचाया है। इस बार आप जीत के अंतर को इतना बढ़ा दीजिए कि पिछले के सारे रिकॉर्ड टूट जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प 2047 तक भारत को विकसित बनाने का है। विकसित भारत विकसित गुड़गांव के संकल्प को पूरा करने के लिए आप सबका सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा, मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने पर गर्व है। उन्होंने कहा, आने वाली 25 मई को भारी संख्या में कमल के निशान का बटन दबाकर विकसित राष्ट्र बनने की चल रही मुहिम को उन्हें साझीदार बनना है। समर्थन तो पिछली बार भी अच्छा खासा मिला था। मेरा ही नहीं, हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट हमने प्राप्त करी थी। इस बार हमारी मंशा ये है कि वोट परसेंटेज पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़े और जिस तरह से जोश नज़र आ रहा है शायद बढ़े। और अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है, गुड़गांव सबसे बड़ा हल्का है, 25 लाख से अधिक यहाँ पर वोट है, तो शायद हम रिकॉर्ड भी तोड़ पाएँ। तो ये हमारी गुजारिश है लोगों से कि वोटिंग परसेंटेज आपकी पहले की निस्बत ज़्यादा होनी चाहिए। तो यही कह सकता हूँ क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है ना, तो मैं डिक्लेयर तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पिछली बार जब ये महकमा रोड का हरियाणा की सरकार के किसी मंत्री के पास था, तो वो सांझे की सरकार के पास था, किशन जी के पास था, तो उन्होंने सारा का सारा पैसा यहाँ की निस्बत अपने क्षेत्र में लगाया। अब हमारे यहाँ पर डॉक्टर बनवारी लाल PWD के मंत्री बन गए हैं और जो लोगों की खामियां लोगों ने महसूस करी है उसको पूरा करवाने के लिए पूरा प्रयास करें। क्योंकि गुड़गांव के अंदर सिविल अस्पताल कई दिनों से प्रस्तावित है, तोड़ करके नया बनने है। लेकिन जहाँ तक चिकित्सा की सुविधा की बात है, गुड़गांव के अंदर अनेक ऐसे प्राइवेट और पब्लिक अस्पताल बन गए हैं कि चिकित्सा की ऐसी कोई खास किसी को आवश्यकता पड़े तो वहाँ पर हाथ की हाथ हॉस्पिटल नजर आ जाता है। लेकिन गरीब आदमी के लिए जो हमारा सिविल अस्पताल था उसकी जगह हमने 10 सेक्टर के अंदर पैरेलल 10 सेक्टर के अंदर अस्पताल चला दिया है। जब तक सिविल अस्पताल नहीं चलेगा, जब तक 10 सेक्टर वाला अस्पताल सुचारू। रोजगार आपको बताएं, आज के दिन हम मेरिट के ऊपर दे रहे हैं, सिफारिश के ऊपर नहीं दे रहे। जो बच्चा पढ़ेगा सो उसको रोजगार मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने बात एहसास कराया कि भारत का प्रधानमंत्री आज वो शख्सियत है जो पूरे विश्व में अपने साथ छोड़ता है। साथियों, मैं बात मानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने पूरा जीवन खपा दिया देश के लिए और रात और दिन एक लक्ष्य है कि विकसित भारत कैसे होगा 2047 के लिए जो प्लानिंग की है, उसी भाषा में मैं बात कहूँ तो हम सबके बीच में माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने पूरा जीवन इस बात के लिए खपाया है कि आज तक कोई 2 पैसे का दाग इनके ऊपर नहीं लगता। कभी कोई लालच और स्वार्थ की राजनीति नहीं की, कभी अपने लिए कोई राजनीति नहीं की, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के लिए हमेशा अड़े खड़े रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री के सामने बोलना पड़े, चाहे सरकार के सामने बोलना पड़े, लेकिन अपने क्षेत्र के साथ कभी समझौता नहीं किया। ऐसे हम सबके बीच में आज छठी बार
हम सबके बीच में माननीय राहुल जी जी प्रत्याशी रूम आए हैं। अभी जिस बात की बात कह रहे थे कि नंगली ने मुझे भी चलना सिखाया, अभी रामपाल से मैं कह रहा था कि अभी दो बात नहीं कह रहे थे। मैं सबसे एक बात कहूँ कि इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि साथ में नंगली वोट डालने में एक नंबर रही है। मेरे लिए भी 97% वोट डाला, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।